जय हिंद, जय रविवार साथियों। मैं अपने RBBM फाउंडेशन चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम चलते हैं जुनून के दम पे खड़े होते हैं सफलता के साम्राज्य। जी हाँ, जुनून के दम पे खड़े होते हैं सफलता के साम्राज्य। बेटा कोई भी आदमी ऐसा वैसा धरती पे नहीं आता है, ऐसा वैसा वो आके बन जाता है, ऐसे वैसे माहौल से बन जाता है, ऐसा वैसा जो वो लोगों के साथ रहकर बन जाता है, ऐसा वैसा वो किसी को देखकर वो जैसे जैसे करता है वैसे वैसे वो करते करते वो वैसा ही बन जाता है। आदमी बड़े पावरफुल माइंड के साथ आता है भाई, इतना शक्तिशाली दिमाग, कुछ भी कर दे, कुछ भी फाड़ दे, किसी को भी चीर दे, किसी को भी काट दे, किसी भी पहाड़ को काट दे, किसी भी चोटी को चीर दे। ऐसे सुपर पावर पूरे दिमाग में भरा पड़ा है भाई। लेकिन कुछ लोग इसको समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ पा रहे हैं वो दुनिया को चला रहे हैं। बेटा जी हाँ, दुनिया को चला रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं है भाई, व्यवस्था हो गई, महीने की तनख्वाह आ गई, चल गया काम, कभी आई कभी छुट्टियाँ आ गई, नहीं आई तनख्वाह, हो गई जिंदगी, रुक गई। ऐसे नहीं होते वो लोग, और कोई एक्स्ट्रा नहीं आते वो लोग। धरती पर सब कुछ ऐसे एक जैसे ही है भाई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदमी ऊपर से आकर नीचे गिर गया भाई। इस ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब एक ही प्रोसेस से गुजर के आते हैं, सभी अपनी माँ की गर्भ से कोख से जन्म लेते हैं, पर कुछ लोग आने के समय सभी एक जैसे होते हैं भाई। लेकिन उसके बाद कैसा माहौल मिल रहा है उसी के हिसाब से अपने आप को मानते, जितना अपने आप को खोज पाए कैसे लोगों के बीच में है, उसी से वे अपनी ज़िंदगी को चेंज लाते हैं लाइफ के अंदर। वहीं से चेंज होता है आपके अंदर। ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रहते ही ऐसे माहौल के अंदर है, अपने आप को कहा ना मैंने ऐसे वैसे लोगों के साथ रहोगे तो वैसे वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही रह जाओगे। कुछ लोग तूफानी बन जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आज आपके पास क्या है, आपके पास क्या है क्या नहीं, आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। लेकिन एक चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आज आप अपने आप को क्या मानते हो, अपने आप को आप क्या समझते हो, क्या मानते हो। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बेटा जो जन्म से ही बिल्कुल गरीब हो, क्योंकि जन्म कहाँ हो ये तो हमारे बस की बात नहीं है ना भाई। किसी घर में हो, किस धर्म में हो, किस जाति में हो, किस रेगिस्तान में हो, किस हरियाली में हो, किस नदी में हो, किस नाले के पास हो, और किस पानी वाली जगह हो, किस पानी वाली जगह ना हो, ये पता नहीं ना भाई किस जगह होना। लेकिन जन्म लेने के बाद जो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए ये आदमी खुद डिसाइड करता है बेटा अपने आप को डिसाइड आदमी खुद करता है। वो कैसे अपने सपने देखता है और कैसे वो अपने सपने को पूरा करने के लिए ताकत लगाता है, कैसे रिस्क लेता है और वो बड़े चैलेंज लेता है, और कैसे वो अपने आप को तूफानी बनाता है, उसी पे सारा खेल डिपेंड करता है। तो कुछ लोग धरती पे ऐसे थे जो कभी कुछ भी नहीं, लेकिन लोग उनको कुछ नहीं समझते थे। यूँ मान लीजिए जैसे ज़िंदगी चल रही थी है ना, तो आज हम उनको देख के तो बेटा लोग उनको सल्यूट करते हैं, उनकी मेहनत को, उनकी कामयाबी को सल्यूट करते हैं। और बेटा हर इंसान कामयाब होने के लिए धरती पे आता है, हर इंसान आता है बेटा। अगर सारे कामयाब हो जाए तो भाई उस ईश्वर के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ईश्वर उसी को ही कामयाब करता है जो जिद पा लेता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पागल हो जाते हैं। और जिनको लगता है बाकी दुनिया गौण है, वो लोग समझ जाते हैं समय पर। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं भाई समय पर, वो उन चीज़ों को बढ़िया मानते हैं जो लाइफ में जो वास्तव में गौण होती है, जिनका ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं होता है, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है, ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है, आदमी को नाबूद कर सकती है, यूँ कह दो कि सपड़ा साफ कर सकती है आदमी को। उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग, और उन चीज़ों को जो आदमी को आबाद कर सकती है, वो बुलंदियों पर ले जा सकती है, राष्ट्र में दुनिया में इज्जत दिला सकती है, समाज में इज्जत दिला सकती है, परिवार में इज्जत दिला सकती है, परिवार के लिए एक बहुत अच्छा जीवन दे सकती है। परिवार है ना, उन पर गर्व फख्र करे। ऐसी वाली चीज़ों को गौण मान लेते हैं, उनको गौण मान लेते हो ना भाई, उनकी सफलता को गौण मान लेते हैं, फैमिली में अच्छा करने का गौण मान लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का गौण मान लेते हैं। एक दिन वो गौण हो जाते हैं बेटा, एक दिन वो दुनिया से विदा हो जाते हैं बेटा। एक दिन दो दुनिया के लिए विदा ना हो। विदा होने से मेरा मतलब है कि दुनिया को छोड़ जाने से नहीं, विदा होने से मतलब है समाज से बाइकआउट हो जाते हैं। कोई नहीं पूछता, यहाँ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं बेटा ना, बहुत लोग आते हैं और जाते हैं बेटा। जो धरती पे रहते हैं मतलब उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं। जिस दिन संघर्ष करते हैं उनका पेट भर जाता है, उस दिन नहीं करते, उस दिन नहीं पेट नहीं भरता और वो आधी खा के सो जाए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं भले ही पहले पेट भरा नहीं होगा, लेकिन भूख से भरी जिंदगी जी होगी, खाने का कुछ रहा नहीं होगा, रहने को कुछ था ना इनके पास, लेकिन पागलपन था भाई। और एक ही चीज़ की जिद थी। बहुत सारी मूवी जी आपने देखी होगी बेटा, एक ऐसा बच्चा होता है जो फुटपाथ पे
फुटपाथ पे। उसके बाद उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मुझे इस बम्बई का किंग बनना है, और भैया वो बन ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है दुनिया में। जब लगता है कि खोने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है बेटा। पूरी दुनिया समृद्धि है, पूरी दुनिया का वो सुख है, तो वहाँ पाने के अपार संभावनाएं। खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ लगता है तो उसे वहाँ मैं कितना पा सकता हूँ, कितना कुछ सफल हो सकता हूँ। वो लोग भैया सफल होते हैं और दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे तो चैंपियनशिप बनना है, मुझे तो IPS IAS तो भी कुछ मुझे बनना है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, रोज रात को जगना पड़े। वो लोग जो पागल बन जाते हैं अपनी ज़िंदगी के प्रति, वो ही बनते हैं बेटा किंग, और वही जीते हैं किंग साइज वाली लाइफ, वो ही कहलाते हैं शहंशाह। और जो सोचते हैं मुझे तो आराम करना है और मेरे पास तो मोबाइल है, टिकटॉक है, बेर हो गया। वैसे फिलहाल ये बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे देख लूँगा वीडियो आते हैं, FB पे देख लूँगा वीडियो आते हैं, कॉमेडी आती है, व्हाट्सअप चला लूँगा, फिल्म देख लूँगा, गेम खेल लूँगा। अपना टाइम गया, अपना टाइम आएगा, ये कहने की बात ही नहीं रही बेटा। अपना टाइम गया, अपना टाइम तो जा रहा है। जिस समय आएगा उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, उसी के लिए भाई कुछ कीजिए बेटा, उसी समय के लिए कुछ कीजिए बेटा, उस समय के लिए। वो समय दोबारा नहीं आने वाला है बेटा, उस समय के लिए कुछ कीजिए। अपने आप को जगाइए बेटा, अपने अंदर अपने आप को खोजिए बेटा, अपने आप को जगाइए बेटा, अपने आप को अंदर से खोजिए बेटा। अपार सफलताएं आपके अंदर भरी है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वहाँ पहुँच सकते हो बेटा। एक काम आदमी सोचता रहता है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ तूफानी होना चाहिए, ये कहानी सुनकर आग लग जानी चाहिए आज आपके अंदर। मैं भी कुछ अच्छा करूँगा, ज़बरदस्त करूँगा, सुपर करूँगा, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी कह दो, कुछ भी समझा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब खुद के दिमाग पर कोई असर नहीं होता है। इन बातों का अपने आप को ऐसी स्टेज पे लेके आ गए, कुछ भी कह दो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है बेटा। आप में ज़्यादातर बच्चे जिनको भूख है बेटा सफल होने की, और जो वास्तव में ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनके लिए ये मिसाल है बेटा। आप कुछ भी कर जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। तो ये बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ो सफलताओं की ओर, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है बेटा। ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ते रहो और कुछ तूफानी करते रहो और चलते रहो ज़िंदगी के उस सफ़र पर। जो सपना आपने बनाया उसमें अपने आप को झंझोड़ दो, पागलपन अपने सपने के प्रति लाओ बेटा। जैसा चाहोगे वैसा तुम तूफान बना सकते हो बेटा। त्याग आपका है बेटा, सपने आपके हैं बेटा, लड़ना आपको है बेटा, जीना आपको है बेटा। अपनी इस लाइफ को आपको जानना है बेटा। जीवन के दुख भी आपको झेलने हैं बेटा। दुख बांटने कोई नहीं आएगा बेटा, एंजॉय करने सब आते हैं बेटा। दो चार हो सकता है आपके साथ जुड़ सकते हैं, दुख में कोई नहीं आने वाला। जीवन में आपका फैसला आपका है बेटा। आपको हिंदुस्तान आपका है बेटा। हिंदुस्तान आपकी बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में पागल बन जाइए, लक्ष्य बना लीजिए, सफलता की ओर, मंजिल की ओर चल पड़िए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है बेटा। आज एक नई स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा बेटा। हर इंसान ज़िंदगी में मुश्किलों से जूझते हुए किसी न किसी दिन सफलता हासिल करता है। तो एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहा हूँ जिसने कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी की परीक्षा 241वीं रैंक में देश भर के 40वीं रैंक हासिल की। बता रहे हैं गरिमा अग्रवाल, जिसने मेहनत और सटीक रणनीति के दम पर 2017 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और 241वीं रैंक हासिल की। गरिमा, इसने 241वीं रैंक हासिल की। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली गरिमा अग्रवाल ने साल 2017 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी। इसी दौरान उन्होंने 241वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन अच्छे रैंक के लिए उन्होंने दोबारा से तैयारी की और जून 2018 में प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली और फिर सितंबर 2018 में वे इंटरव्यू के लिए चुनी गई थी। उसमें पास होने के बाद 27 मार्च 2019 को उन्होंने देश भर में 40वीं रैंक हासिल की थी बेटा। ये होते हैं सफलता के मिसाल बेटा। वो अपने अनुभव से कहती कि यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान लोग बहुत सी किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन इसी तरह आप अपने टॉपिक को किताबों में ढूंढते रह जाते हैं, जिससे आप अपने मकसद से भटक जाते हैं बेटा। इसलिए लिमिटेड किताबों से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और तैयारी के दौरान ग्रुप डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसी से सवालों के कई तरह के आंसर लिखने का पता चलेगा। इस तरह तैयारी करने से सेल्फ स्टडी करने की आदत भी बढ़ेगी। अगर सीरियस ढंग से तैयारी करनी है तो इस दौरान डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी प्लेटफॉर्म। तैयारी के दौरान इन चीज़ों को दूर रखेंगे तो यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम क्लियर करने में आसानी होगी बेटा। तो अपने एक इंटरव्यू में गरिमा कहती है कि जब हनुमान को पर्वत उठाना हो, सुनिए इस चीज़ को बहुत गौर से मेरे बेटा, जब हनुमान को पर्वत उठाना हो तो
जब हनुमान जी को पर्वत उठाना था तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई थी। कहने का आशय यह है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। जब भी आप खुद को हताश महसूस करें तो वो आप उन परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए RBVM फाउंडेशन चैनल। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए RBVM फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय रविवाल, सत श्री अकाल, रब्बा द खैर, वाहिगुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम साहब।